यह कहानी है अजनबी लड़की। हमें जॉब के सिलसिले में लखनऊ से दिल्ली की तरफ निकलना पड़ा और गाड़ी 2 घंटे लेट नई दिल्ली स्टेशन पर पहुंची। मुझे 11 बजे तक इंटरव्यू के लिए गंतव्य स्थान पर पहुंच जाना था। दिल्ली मेरे लिए नया था। घड़ी पर नज़र फेरी, सुबह के 9 बज रहे थे। जल्दी जल्दी स्टेशन के रेस्टिंग रूम में खुद को फ्रेश किया और कपड़े बदले और निकल पड़े। मैं बेहद अनजान इस शहर, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मुझे कैसे जाना है इंटरव्यू के लिए। और मैंने लोगों से पूछा कि मुझे इफ्को चौक जाना है, और मैंने भी लोगों के साथ मेट्रो स्टेशन की तरफ लोगों से पूछकर मैंने अपना टिकट टोकन इफ्को चौक के लिए लिया। पूछने पर पता चला कि पटेल चौक पर बदलना होगा। जैसे ही मेट्रो आया मैं टपाक से अंदर घुसा। काफ़ी भीड़ था। मैंने किसी तरह अपने लिए थोड़ी जगह बनाई। मैंने देखा एक युवती बार बार मेरी तरफ देखी जा रही थी। मुझे संकोच हो रहा था। जब मैंने यात्रियों से पटेल चौक के बारे में पूछा तो उस युवती ने बेझिझक मुझे अगले स्टेशन पर उतरने के लिए कही। जैसे ही मैं उतरा मेरे पीछे पीछे वह भी आ गई। नए आए हो? जी, धीरे से मुस्कुराया। ब्लू लाइन की मेट्रो पकड़नी होगी, उसने समझाई। अब ब्लू लाइन क्या होता है? उसने मेरे चेहरे को बनते बिगड़ते भाव को पढ़ लिया और बोली, मुझे भी उधर ही जाना है। उसका साथ मिला तो मेरे जान में जान आई। सिर्फ एक बार का झंझट था, बाद में तो मैं समझ ही जाऊंगा। बातों के बीच में उसने मेरे यहाँ आने का कारण पूछ ही लिया। मैंने बिना लगाम के बता दिया। वह मंद मंद मुस्कुराने लगी। जब इफ्को चौक स्टेशन आया तो उसने इशारे से मुझे उतरने के लिए कही। अब हम दोनों साथ साथ बाहर की तरफ निकलने लगे। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि यह युवती मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों है। अनजान शहर में किसी पर क्या भरोसा। मुझे वह एक पढ़ी लिखी सभ्य युवती लगी जो न चाहते हुए भी मुझे भरोसा करने के लिए विवश कर दिया। एक बात मैंने गौर किया कि उसने मेरा साथ छोड़ी नहीं। यह थोड़ा संदिग्ध लगा। उस समय मैं यह जानकर चकित रह गया कि उसे भी वही इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। पहले क्यों नहीं बताई? मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। वह हंसी। इंटरव्यू खत्म होने के बाद उसने मुझे कॉफ़ी का ऑफर दिया। अब वह मेरे लिए नई नहीं थी। ऐसा लगा जैसे हम एक दूसरे को वर्षों से जानते थे। मेरा सारा झिझक खत्म हो चुका था। कॉफ़ी के चुस्कियों के बीच हम दोनों का एक अनाम सा रिश्ता बन चुका था। तुम्हारा नाम तो पूछना भूल ही गई थी। मैं अपना नाम बताया, प्रशांत। उसने खुद की अपना नाम बताई, प्रीति। वाह क्या कॉम्बिनेशन है, मेरे मुख से निकल पड़ा। वह हंस पड़ी। जितनी देर वह मेरे साथ रही हम दोनों एक दूसरे के बारे में बात करते रहे। प्रीति बोली, मेरे पिता नहीं है। प्रीति का कंठ बिंद गया। मैं भी भावुक हो गया। यह नौकरी मेरे लिए बेहद ज़रूरी है। प्रीति ने बोली, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको नौकरी ज़रूर मिल जाएगी। उसके आंखों का कोर भीगा हुआ था। इसके बावजूद उसके आंखों ने चंचलाना नहीं छोड़ी। मेरे गाड़ी का वक्त हो रहा था। मैं उठने लगा। तभी प्रीति बोल पड़ी, मैं आपको किस हक से रोक सकती हूँ? प्रीति के चेहरे पर फीकी मुस्कान झलक रही थी। प्रीति मेरे दिल में गहराई तक उतर चुकी थी। भरे कदमों के साथ मैं स्टेशन की तरफ बढ़ने लगा और प्रीति भी अपने गंतव्य स्थान की तरफ बढ़ने लगी। उस लड़की से आखिरी बार मिला था। उसके बाद हमारा रास्ता ही अलग हो गया। फिर हम कभी भी नहीं मिले और हमारा सफ़र हमेशा के लिए अधूरा रह गया। मित्रों, कहानी कैसी रही आप लोग ज़रूर बताएं।